पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत और गंगा और यमुना में प्रदूषण के स्रोत। इंट्रोडक्शन ऑफ environment pollution, types and sources of pollution and sources of pollution in the Ganga and Yamuna. पर्यावरण, environment, हमारे आसपास का परिवेश जिसमें हम रहते हैं इसे पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तत्व आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के प्राकृतिक वातावरण में ऐसे अनैच्छिक परिवर्तनों को जिनका जैव समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े उसे प्रदूषण कहते हैं। अब है प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण जो है किस किस तरह से हो सकता है और इसको प्रदूषित करने के कौन कौन से स्रोत हैं। पहला है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और शोर प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण जब प्रकृति तथा मानव द्वारा जल से इसके स्वयं शोधन क्षमता से अधिक मात्रा में अवांछनीय तत्व डाल दिए जाते हैं या जल को प्रदूषित करने वाले जो तत्व डाल दिए जाते हैं, तब जल जो है प्रदूषित हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और उद्योगों के विस्तार के कारण जल के जो है अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है या जल की शुद्धता में ह्रास हुआ है। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों और पेड़ पौधों तथा मृत जीवों के सड़ने और विघटन आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, परंतु मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण हैं। जल प्रदूषण के जो है स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत और कृषि और सांस्कृतिक स्रोत। जल प्रदूषण के औद्योगिक स्रोत, उद्योग उत्पादों के अतिरिक्त अपशिष्ट जैसे अवांछनीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये अवांछनीय उत्पाद हैं औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषित अपशिष्ट, जल विषैली गैसें, रासायनिक अपशिष्ट, अनेक भारी धातुएं, धूल और धुआं इत्यादि। अधिकतर औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित जल में जो है बहकर बहा दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप विषैले तत्व जल के भंडार, नदियों, झीलों तथा अन्य जलाशयों में पहुंचकर इनके जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। फिर है नगरीय स्रोत या जल प्रदूषण का नगरीय स्रोत। मल जल, घरेलू तथा नगरपालिका का कचरा, मोटर वाहनों का धुआं आदि प्रदूषित जल के नगरीय स्रोत हैं। नदियों के जल को सबसे अधिक प्रदूषित नगरों के गंदे नालों द्वारा फेंके गए घरेलू मल करते हैं। ऐसा अनुमान है कि गंगा कार्य योजना के प्रारंभ होने से पहले गंगा में प्रतिदिन 87.3 करोड़ लीटर प्रदूषित जल बहाया जाता था। फिर है
जल प्रदूषण का जो है कृषि एवं सांस्कृतिक स्रोत, यानी कि कृषि और सांस्कृतिक स्रोतों के द्वारा जल का प्रदूषण। अजैव उर्वरक, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों में जो है प्रयुक्त अनेक प्रकार के रसायनों से भी जल प्रदूषित होते हैं। ये रसायन बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चले जाते हैं। ये रिसकर भौम जल में भी पहुंच जाते हैं और उर्वरक पृष्ठीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों, पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जल जो है प्रदूषित होता है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। इस कारण ये प्रदूषित जल जो है कई बीमारियों को जन्म देता है। फिर दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? जब भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के द्वारा वायुमंडल की वायु में ऐसे अनैच्छिक परिवर्तन हो जाएं जिससे जैव समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वैसे तो वायु का प्रदूषण तब से ही आरंभ हो गया था जब से मानव ने आग जलानी आरंभ की थी। भाप के इंजन के आविष्कार से तो वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। वायु प्रदूषण प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार का हो सकता है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण मानव के जन्म से पहले से हो रहा है और ये वायुमंडल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, जैविक व अजैविक पदार्थों का प्राकृतिक अपघटन वायु प्रदूषण के विभिन्न प्राकृतिक स्रोत हैं। नगर केंद्र, मोटर वाहन, वायुयान, उर्वरक, जीवनाशी, पीड़क, ताप, बिजली घर आदि हैं इसमें। उद्योगों से अनेक प्रकार की विषैली गैसें, राख और धूल, ताप, बिजली तारों से गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मोटर वाहनों से मोनोऑक्साइड और सीसा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। यही नहीं, ओजोन की परत को पतला करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी वायुमंडल में छोड़ा जाता है। भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है स्वतंत्रता के पश्चात नगरीकरण तथा औद्योगिकरण में वृद्धि है। फिर है इसमें तीसरा भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या है? भूमि प्रदूषण में घास और मृदा तथा वनस्पति के आवरण का प्रदूषण शामिल है। जब भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के द्वारा भूमि पर पाई जाने वाली मृदा में ऐसे अनैच्छिक परिवर्तन हो जाएं जिससे भूमि किसी कार्य, विशेषकर कृषि के लिए उपयुक्त न रहे, तो इसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण के भी जो है कई स्रोत हैं। भूमि प्रदूषण के स्रोत घरेलू मल तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ तथा सिंचाई। प्रदूषकों का भूमि में घरेलू मल तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ,
घरेलू माल तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। भूमि प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है घरेलू माल तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है। नगरों द्वारा ठोस कूड़ा करकट, मानवीय मल, पशुशालाओं तथा पशु वधशालाओं से प्राप्त गंदगी, कारखानों तथा खदानों से प्राप्त बेकार पदार्थों के ढेर जमा हो जाने से भूमि अन्य कार्यों के उपयुक्त नहीं रहती। इन पदार्थों से प्राप्त अनेक रोगजनक वनस्पति तथा खाद्य पदार्थों द्वारा मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। फिर है कीटनाशक पदार्थ तथा सिंचाई। कृषि कार्य में फसलों को कीड़ों तथा खरपतवारों से बचाने के लिए बहुत सी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ तो जल में घुलकर बह जाती हैं और कुछ मिट्टी में मिलकर उनका प्रदूषण करती हैं। सिंचाई से भी भूमि का प्रदूषण होने लगता है। सिंचित भूमि पर लवण की परत जम जाने से मृदा लवणीय हो जाती है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। फिर है शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होने से शोर प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकीय अन्वेषणों के कारण हाल ही के वर्षों से ये एक गंभीर समस्या बनकर उभर आया है। शोर प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चलित मोटर वाहन, रेलगाड़ियां, वायुयान तथा विज्ञापन मीडिया हैं। इसके अतिरिक्त फेरी वाले, सायरन, लाउडस्पीकर तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव जैसे विवाह, शादियां, जल से जुलूस, धार्मिक स्थलों पर होने वाले कीर्तन इत्यादि भी शोर प्रदूषण को जन्म देते हैं। फिर है इसमें गंगा और यमुना नदियों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। गंगा और यमुना नदियों में जो है गंगा नदी का जो है प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदी में लाशों का विसर्जन। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना तथा कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। फिर है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन, कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह, दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे को नदी में प्रवाहित करना और घरेलू अपशिष्ट को नदी में डालना, ऐसे कई कारक हैं जिससे जो है यमुना नदी का जल भी जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इस तरह गंगा, हम कह सकते हैं गंगा और यमुना नदियों के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिससे गंगा और यमुना दोनों की नदियों का जल जो है लगभग जो है प्रदूषित हो चुका है। इसके लिए ये गंगा और यमुना का जल प्रदूषित ना हो, इसके लिए सरकार हमारी बहुत से प्रयास कर रही है, परंतु इसकी जो है जल को दूषित होने से बचाने के प्रयास में जो है सफल होना जो है बहुत ही
असंभव सा कार्य है। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांकड़ा,